हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम रीड करने वाले हैं क्लास 7th एनसीईआरटी इंग्लिश बुक हनीकंब से एक बहुत ही अच्छी सी पोयम जो कि यूनिट नंबर 6 में है। पोयम का नाम है मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन। मिस्ट्री मीन्स रहस्य, टॉकिंग फैन मीन्स बात करने वाला पंखा। मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन यानी कि बात करने वाले पंखे का रहस्य। ठीक है बच्चों, जब पंखा पुराना हो जाता है और उसे चलाया जाता है तो उसमें से किर्र किर्र की आवाज़ आती है। यह आवाज़ किसी को समझ में नहीं आती है कि पंखा क्या कह रहा है, इसलिए इसे बात करने वाले पंखे का रहस्य कहा गया है। ठीक है, तो पोयम रीड करने से पहले इंट्रो गिवन है, इसको हम रीड कर लेते हैं। सो वॉच केयरफुली। इज देयर ए सीलिंग फैन इन द रूम। क्या कमरे में एक सीलिंग फैन है। सीलिंग फैन मीन्स छत वाला पंखा। ठीक है, क्या कमरे में एक सीलिंग फैन है। वेयर यू आर सिटिंग नाउ। जहाँ जहाँ पर अभी आप बैठे हुए हो। ठीक है, वेयर यू आर जहाँ आप हो, सिटिंग बैठे हुए, नाउ अभी जहाँ पर अभी आप बैठे हुए हो। ठीक है, नेक्स्ट। इज द फैन क्वाइट और नॉइजी। क्वाइट का मतलब होता है चुपचाप, शांत। नॉइजी मीन्स आवाज़ करने वाला। क्या पंखा शांत है या आवाज़ करने वाला है। इफ इट इज नॉइजी, अगर यहाँ आवाज़ करने वाला है। यू मे बी श्योर, तो आप समझ जाइए। इट इज़ अ डिस्टेंट रिलेटिव, यहाँ दूर का रिश्तेदार है। डिस्टेंट मीन्स होता है दूर का, रिलेटिव मीन्स रिश्तेदार। यहाँ दूर का एक रिश्तेदार है। ऑफ द टॉकिंग फैन, बात करने वाले पंखे का। इन द पोयम, कविता में। यानी कि अगर पंखा आवाज़ करने वाला है तो आप समझ जाइए कि यह पंखा आवाज़ करने वाले पंखे का दूर का एक रिश्तेदार है। ठीक है, यू आर गोइंग टू रीड। विच यू आर गोइंग टू रीड, जिसे आप पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस पोयम में हम आवाज़ करने वाले पंखे के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब पोयम को हम रीड करेंगे। सो वॉच केयरफुली। वंस देयर वॉज ए टॉकिंग फैन। एक बार एक बात करने वाला पंखा था। वंस मीन्स एक बार, टॉकिंग फैन मीन्स बात करने वाला पंखा। एक बार एक बात करने वाला पंखा था। इलेक्ट्रिकल हिज चैटर। चैटर मीन्स बोलना, बात करना। ठीक है, या गप्पे मारना। इलेक्ट्रिकल मीन्स बिजली वाली। ठीक है, इलेक्ट्रिकल हिज चैटर यानी कि उसके बात करने का तरीका बिजली वाला था या उसकी आवाज़ बिजली वाली थी। यानी कि जब पंखा पुराना हो जाता है तब वह चलता है तो उसमें से एक आवाज़ आती है, उसी को कहा गया है कि उसकी आवाज़ बिजली वाली थी। ठीक है, क्योंकि पंखा बिजली पे चलता है। ठीक है, तो जब पंखा पुराना होता है तो उसमें से एक प्रकार की आवाज़ आती है, तो उसी को कहा गया है कि उसकी आवाज़ बिजली वाली थी। ओके, नेक्स्ट। आई कुडंट क्वाइट हियर। क्वाइट मीन्स ठीक से। आई कुडंट क्वाइट हियर, हियर मीन्स सुनना। मैं ठीक से नहीं सुन पाया या मैं ठीक से नहीं समझ पाया। वट ही सैड, कि उसने क्या कहा। सैड मीन्स कहा, यानी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि पंखा क्या कह रहा था। ठीक है, एंड आई होप, और मुझे आशा है। एंड आई होप, और मुझे आशा है। इट डजेंट मैटर, कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इट डजेंट मैटर मीन्स इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि पंखा क्या कह रहा है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट। बिकॉज, क्योंकि। वन डे, एक दिन।
समबडी किसी ने, ऑयल्ड, ऑयल्ड मीन्स होता है तेल लगाना या ग्रीसिंग करना, यानी कि एक दिन किसी ने ग्रीसिंग कर दिया या तेल लगा दिया। हिज लिटल वर्लिंग मोटर, हिज लिटल उसके छोटे, वर्लिंग मीन्स होता है घुमावदार, ठीक है, मोटर मीन्स मोटर, उसके छोटे घुमावदार मोटर में, यानी कि एक दिन किसी ने पंखे के छोटे मोटर में, छोटे घुमावदार मोटर में तेल लगा दिया या उसमें ग्रीसिंग कर दिया, ठीक है। एंड ऑल द मिस्ट्री वॉज स्पॉइल्ड, स्पॉइल्ड का मतलब होता है खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना, ठीक है, और सारा रहस्य खत्म हो गया था या समाप्त हो गया था। ही रैन एज स्टिल एज वाटर, स्टिल मीन्स होता है स्थिर या शांत होकर, ठीक है, एंड ही रैन एज स्टिल एज वाटर, वहाँ पानी की तरह स्थिर घूम रहा था, यानी कि अब पंखे में से आवाज़ नहीं आ रही थी, वहाँ शांत होकर घूम रहा था, ठीक है। तो बच्चों, इस पोयम में हमने देखा कि पंखा पुराना होने की वजह से जब वहाँ घूम रहा था तो वहाँ आवाज़ कर रहा था। तो यह सब पोइट को या पोइट के लिए रहस्य बना हुआ था कि पंखा कुछ कह रहा है, लेकिन जैसे ही उसके मोटर में तेल पड़ जाता है तो वहाँ आवाज़ करना बंद कर देता है और उसके साथ ही सारा रहस्य खत्म हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों, यहाँ पोयम पूरी हो चुकी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट